नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश। मेरे इस इलेक्ट्रो जॉब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलो हम देखते हैं रिसेंट अपडेट्स इन रिक्रूटमेंट। रिसेंटली अभी एयरफोर्स का और महाराष्ट्र मेट्रो का रिक्रूटमेंट आया है, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं FCAT 2021 विच इज़ कंडक्टेड बाय इंडियन एयरफोर्स। FCAT माने एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि कंडक्टेड होने वाला है इन 2021। और रिसेंटली अभी महा मेट्रो का भी रिक्रूटमेंट आया है, जो कि रिक्रूटमेंट पुणे मेट्रो से होने वाला है। तो अभी देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए पोजीशन ओपन हुआ है फॉर फ्लाइंग ड्यूटी एंड द ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए। बोथ पोजीशंस जो भी है वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए है। उसका रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि ओपन होने वाला है 1 दिसंबर 2020 एंड क्लोजेस ऑन 30 दिसंबर 2020। तो आप इस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है, जो कि कोर्सेज जनवरी 22 में ओपन होने वाले हैं। फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए, परमानेंट कमीशंस एंड शॉर्ट सर्विस कमीशंस इन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। तो हम देख सकते हैं FCAT एंट्री रहता है, दूसरा है NCC स्पेशल एंट्री। सो FCAT में फ्लाइंग ब्रांच है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है। तो चलो हम देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। सो फर्स्ट फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 to 24 ईयर्स का होना जरूरी है, इन बिटवीन होना जरूरी है। उसके लिए 1 जनवरी 22 के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 20 to 26 ईयर एज ऑन 1 जनवरी 2022। तो ये नोटिफिकेशन में सब डिटेल में दिया है। आप अगर careerindiaairforce.cdac.in पे जाते हैं तो फिर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग रहेगा वो ट्रेनिंग विच विल बी कमेंस्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 आफ्टर ऑल सिलेक्शन प्रोसेस। तो वो हैदराबाद को होगा, विच इज विल बी 74 वीक्स एंड द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 52 वीक्स का एट एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेशन में रहेगा। तो इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स द सैलरी फॉर द ऑफिसर्स दैट फ्लाइंग ऑफिसर्स के लिए 56,100 to 1,77,500 रुपीज़ का आपका ये पे मैट्रिक्स रहेगा। उसका लेवल 10 रहेगा। और आप अगर देख सकते हैं तो फ्लाइट कैडेट्स शॉल रिसीव द फिक्स्ड स्टाइपेंड ऑफ रुपीज़ 56,100 पर मंथ ड्यूरिंग द 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। मीन्स आपको ट्रेनिंग में भी ये 56,100 का स्टाइपेंड मिलेगा। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है, इसके लिए एक टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट होगी, उसको FCAT एग्जामिनेशन कहते हैं। और उसका फी स्ट्रक्चर जो है वो ₹250 है और नॉन रिफंडेबल जो कि फ़ी अमाउंट है। बाकी का डिटेल वेबसाइट में और नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो अब हम देख सकते हैं महाराष्ट्र मेट्रो रेल कारपोरेशन में पुणे मेट्रो में जगह निकली है रिक्रूटमेंट के लिए। तो एप्लीकेशन डेट जो है इस फॉर्म की वो है 14 दिसंबर 2020 to 21 जनवरी 21। इसका लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 21 जनवरी 2021। तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9 पोस्ट है, उसमें से हम एक से एक देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन ऑपरेटर ट्रेन कंट्रोलर S1। सो उसका जो पे स्केल रहेगा वो 33,000 से 1 लाख रुपीज़ तक रहेगा। सो उसकी कुल वैकेंसीज 56 है। OBC के लिए 15 वैकेंसीज है, ओपन के लिए 27 वैकेंसी है, SC 5, ST 4, OBC के लिए 15 है, EWS के लिए 5 है। कुल मिला के 56 वैकेंसी है। इसके मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ब्रांच फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। एज एज ऑन क्लोजिंग डेट इज 18 to 28 ईयर्स। और हाँ, इसके लिए आपको मराठी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम देख सकते हैं सेकेंड पोजीशन है जो सेक्शन इंजीनियर के लिए है, वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। तो उसके लिए पे स्केल जो होगा वो 40,000 से 1,25,000 तक होगा। उसके लिए कुल मिला के 4 वैकेंसीज है, ओपन के लिए 3 और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। उसके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो 4 ईयर ऑफ
engineering and electrical branch, okay, from the university. आफ्टर दैट सेक्शन इंजीनियर है, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के लिए, उसका भी पे स्केल सेम है, उसके लिए 1 वैकेंसी है और उसके लिए भी 4 years ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री इन IT कंप्यूटर ब्रांच है। उसके बाद सेक्शन इंजीनियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी सेम पे बैंड है और उसके लिए भी वैकेंसी 5 है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 years इन इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आफ्टर दैट सेक्शन इंजीनियर इन मैकेनिकल, सो उसके लिए भी सेम पे बैंड है और वैकेंसी है 1 और उसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन B, ओके। सो उसके लिए एज और एज ऑन क्लोजिंग डेट जो है वो 18 से 28 साल तक है। तो हम देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मराठी नॉलेज लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मराठी का नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको वो पढ़ते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए और बोलते भी आना चाहिए। अभी हम देखते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट है, उसका जो पे बैंड है वो 33,000 से 1 लाख रुपीज़ तक का है। उसके लिए कुल मिला के 8 वैकेंसीज है और उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है 3 years ऑफ इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ब्रांच। सो सेम हियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, मैकेनिकल के लिए है और सिविल के लिए है। उसके रिस्पेक्टिव वैकेंसीज 3 है, 6 और 2 रिस्पेक्टिवली और उसके ऑल जूनियर इंजीनियर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो डिप्लोमा है, 3 year डिप्लोमा और सेम एज क्राइटेरिया एज 18 to 28 year एंड शुड हैव नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग एंड द स्पीकिंग। तो मिनिमम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमने भी देखा। पोस्ट नंबर 1 को जो है वो स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर है, उसके लिए 3 years ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर वो एलिजिबल है। फ्रॉम 2 to 5 हमने अभी देखा सेक्शन इंजीनियर के लिए 4 years ऑफ बैचलर डिग्री और मराठी का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके बाद पोस्ट नंबर 6 to 9 के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए 3 years ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा और मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना अभी उतना ज़रूरी है। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट, जो भी कैंडिडेट इस क्राइटेरिया को मीट करते हैं उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू और साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा। सो ये सिलेक्शन प्रोसेस उनका है। फॉर मोर डिटेल आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी है और आप जल्दी से जल्दी अप्लाई करके ये फॉर्म भर के आप प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और ऑल द पोस्ट फ्रॉम 1 to 9, ओके। ऑनलाइन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 parts, पार्ट 1, 2 and 3। पार्ट 1 में आपको मराठी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके लिए कैंडिडेट स्कोरिंग मिनिमम 40% मार्क्स होना जरूरी है। पार्ट 1 में जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है वही पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंसिडर किए जाएंगे। पार्ट 2 में अगर हम देखते हैं तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश मीडियम में और जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देयर आर टोटल 35 क्वेश्चंस एंड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन देयर आर 1/3 डिडक्शन ऑफ मार्क। आफ्टर दैट पार्ट 3 में हम देखते हैं तो देयर आर 100 क्वेश्चंस ईच कैरिंग इक्वल मार्क। फॉर नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क शुड बी डिडक्टेड। सो ये सब स्टेप्स जो पार करेगा उनको फाइनली इंटरव्यू रहेगा और दे कैन गो फॉर द फाइनल प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। सो पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी के लिए यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWS के लिए 400 रुपीज़ ये एप्लीकेशन फ़ी है और ये SC/ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ₹150 ये प्रोसेसिंग फ़ी और द एप्लीकेशन फ़ी है। अभी हमने देखा FCAT का एग्ज़ाम और महा मेट्रो का, जो कि पुणे मेट्रो का रिक्रूटमेंट होने वाला है। इसी तरह से ये जॉब अपडेट्स मैं इस चैनल पे देते रहूँगा और अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।